मध्य प्रदेश में यूं तो कई गांव ऐसे हैं जो बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बीच आज हम आपको बैतूल से आई तस्वीर दिखाएंगे, जहां किसान बिजली की पर्याप्त सप्लाई नहीं होने के कारण परेशान हैं। आलम यह है कि किसानों की फसलें सूखने के कगार पर हैं और दूसरी ओर अधिकारी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। ये किसानों का जमावड़ा और ये पीले पड़ते खेत, ये सब अधिकारियों की मनमानी के कारण हो रहा है। मामला बैतूल जिले के दामाजीपुरा क्षेत्र का है, जहां किसान बिजली की समस्या के कारण इस कदर परेशान हैं कि वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और हो भी क्यों ना, पिछले 2 सालों से लगातार दफ्तरों के चक्कर काटे गए, लेकिन अधिकारी है कि सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। समस्या ये है भैया कि 2 साल से किसानों को पूरी तरह से बिजली नहीं मिल रही है और गांव में बिजली नहीं होने से नल जल योजना भी ब्लॉक पड़ा हुआ है और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा में भी बहुत वंचित हो रहे हैं। उनको पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में किसान अपनी परेशानी को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अब भी हालात जस के तस बने हुए हैं। किसानों की फसल सूख रही है, लेकिन मजाल है कि अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर निकलकर इनकी समस्या पर गौर फरमाएं। मामले में जब फीडर प्रभारी से बातचीत की गई तो वो अब भी केवल आश्वासन ही देते नजर आए। गिरना फीडर के सभी किसान यहाँ आए हैं, वोल्टेज समस्या को लेके, पेयजल समस्या को लेके और बिजली नहीं मिलने की समस्या को लेके साहब के इससे आवेदन दिया गया है। मैं उसको मेरे द्वारा उनके पास पहुंचाने की। ग्रामीण लगातार बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं और ये समस्या उनके खेतों पर भी साफ दिखाई देने लगी है, लेकिन फिलहाल जिम्मेदारों के कानों तक ग्रामीणों की आवाज नहीं पहुंच रही। देखना होगा कि आखिर कब ग्रामीणों की फरियाद सुनी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। बैतूल के भीमपुर ब्लॉक में बिजली की समस्या, दर्जनों गांव के किसान बिजली के कारण परेशान हैं। पिछले 2 सालों से गांव में वोल्टेज की समस्या है और ग्रामीण लगातार बिजली काट रहे दफ्तर के चक्कर और समस्या से परेशान होकर के धरना प्रदर्शन किया और इसके बावजूद भी हालात नहीं सुधरे हैं। किसानों को फसल सूखने का भी डर है और परेशान किसानों ने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। अब आपको बताते हैं कि एक तरफ ग्रामीण वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी आंकड़ों में बिजली आपूर्ति की क्या कुछ स्थिति है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल साल 2021-22 में कुल बिजली आपूर्ति 82,976 मिलियन यूनिट दर्ज की गई थी। इंदिरा सागर परियोजना के तहत 1,679 मिलियन यूनिट बिजली दर्ज की गई। वहीं सरदार सरोवर परियोजना के तहत 970 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई है और कंपनियों की ओर से कुल बिजली आपूर्ति 21,933 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति दर्ज की गई है। और अब आपको बिजली विभाग के लिए जारी किए गए बजट की जानकारी दे देते हैं। दरअसल टैरिफ सब्सिडी 1,436 करोड़ का बजट पास किया गया। वहीं निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति के लिए 5,775 करोड़ का बजट पास किया गया। अटल गृह ज्योति योजना की बात करें तो 4,690 करोड़ का बजट पास किया गया और अटल कृषि ज्योति योजना के तहत 11,520 करोड़ का बजट पास किया गया है। एक तरफ हजारों करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर किसान बिजली की कमी के कारण परेशान हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, गांव में बिजली की समस्या का समाधान कब? दूसरा सवाल, गांव में क्यों नहीं बिजली की सही आपूर्ति? तीसरा सवाल, अधिकारी दे रहे आश्वासन, समस्या का हल कब? चौथा सवाल, किसानों की बर्बाद होती फसलों का जिम्मेदार कौन? पांचवा सवाल, कब तक बिजली के कारण परेशान रहेंगे ग्रामीण? और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रूपेश कुमार बैतूल से जुड़ गए हैं। रूपेश, सरकार की तरफ से भारी भरकम बजट जारी किया जाता है ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, बिजली की आपूर्ति हो पाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस कदर परेशान हैं कि वो धरना देने की अब चेतावनी दे रहे हैं। जी कीर्ति, ये जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के किसान लगभग 2 वर्षों से अपनी समस्या को लेकर के परेशान हैं और किसानों ने बैतूल के सांसद
से लेकर के मुख्यमंत्री तक के को शिकायत कर चुके हैं, उनसे अपनी मांग कर चुके हैं, कई बार धरना आंदोलन प्रदर्शन कर चुके हैं, जिला मुख्यालय पर कलेक्टर से मिल चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या आज भी जस की तस है। यहाँ पर जो मुख्य समस्या आ रही है, जो बिजली इस क्षेत्र में पहुंचाई गई है, वो लगभग 95 किलोमीटर जोगली सब स्टेशन से दामजीपुरा क्षेत्र में बिजली सप्लाई की जाती है। लगभग 13,000 यहाँ पर जो है कनेक्शन है किसानों के और घरेलू कनेक्शन है। मुख्य बात यह है देखने वाली, इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि इनके फीडर अलग अलग नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर सरकार ने बड़ा बजट खर्च किया था कि घरेलू कनेक्शन का फीडर अलग किया गया है और किसानों का कनेक्शन देने का फीडर अलग किया है, लेकिन इस क्षेत्र में फीडर अलग नहीं हुआ है, जिससे वोल्टेज की समस्या इस क्षेत्र में लगातार बनी हुई है और किसान लगातार जो है वोल्टेज की समस्या से परेशान है। और किसान के साथ ही यहाँ के ग्रामीण जो है नल जल योजना ठप पड़ी है कई जगह, यहाँ पर बिजली नहीं मिल पाने के कारण, वोल्टेज नहीं मिल पाने के कारण। और अभी जो सबसे बड़ी समस्या देखने में आ रही है वो स्कूली छात्र की है, जो परीक्षा का समय है और छात्रों को बिजली की बहुत आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति में जो है बिजली के लिए छात्र परेशान है, बिजली नहीं मिल पाने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसको लेकर के ग्रामीण लगातार जो है कभी वो सब स्टेशन जा रहे हैं, कभी वो जिला मुख्यालय आ रहे हैं, कभी वो जनप्रतिनिधियों के पास में जा रहे हैं, लेकिन स्थायी तौर पर इन ग्रामीणों की समस्या सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। जी कीर्ति, रूपेश, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? जब फीडर को चेंज करने के लिए, उनको अलग करने के लिए बजट जारी किया गया, तो फिर उस पर काम क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि न केवल किसान है, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि बच्चों की परीक्षा है, उस पर भी असर पड़ेगा, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस पर भी असर पड़ेगा, तो क्यों फीडर को इस तरह से अलग अलग क्यों नहीं किया गया? क्या वजह रही है इस पे पीछे? इसको लेकर के लगातार जब ग्रामीण धरना प्रदर्शन करते हैं या चक्का जाम कर देते हैं, तब अधिकारी आकर के इनको आश्वासन दे देते हैं कि आपका जो है फीडर अलग कर रहे हैं, नया फीडर लगा रहे हैं। इस क्षेत्र में लगभग 2 सब स्टेशन स्वीकृत है, लेकिन वो पिछले साल से स्वीकृत है, अभी तक के वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे, बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर वो फीडर बन गए होते, समय पर बन गए होते, तो आज इन ग्रामीणों को बिजली की समस्या से जूझना नहीं पड़ता और छात्रों को जो है परेशानी नहीं होती। लेकिन केवल आश्वासन अभी तक के इस क्षेत्र के ग्रामीणों को मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है आदिवासी बेल्ट है, मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर का क्षेत्र है, खंडवा बॉर्डर पर से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के मूलभूत सुविधाओं को लेकर के ग्रामीण आज भी परेशान है और जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी इनकी समस्या को लेकर के गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कीर्ति, बिल्कुल, जनप्रतिनिधि यहाँ पर गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाओं की अगर बात करते हैं तो क्या किसी तौर की कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? क्योंकि बच्चों के भविष्य के ऊपर ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी तो उनका आर्थिक जीवन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की बात किसी अधिकारी ने करी है? आश्वासन ही मिलते आ रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय कर्मचारी है उनके भी बस का नहीं है। जब तक कि यहाँ पर कोई सब स्टेशन नहीं लगते हैं, अलग अलग बिजली नहीं होती, किसानों की बिजली अलग नहीं होती, घरेलू कनेक्शन की बिजली अलग नहीं होती, जब तक कि यहाँ पर समस्या जैसी की वैसी बनी रहेगी और लोग इसी तरह से परेशान होकर के बिजली के अधिकारियों के चक्कर काटते रहेंगे। इसमें जो मेन काम करना है वो बड़े अधिकारियों को करना है। यहाँ पर सब स्टेशन की व्यवस्था करनी है। जो केवल आश्वासन अभी तक के मिल रहे हैं, वो आश्वासन धरातल पर दिखने चाहिए, तब जाकर इन किसानों को जो है इस समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। कीर्ति, ठीक है, बहुत शुक्रिया रूपेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।